गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं सीमा मिश्रा आज आपकी संस्कृत की क्लास में आपका जो है चैप्टर नंबर 4 उसका रिवीजन आप लोगों को करवाऊंगी। यानी आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज़ करवाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों ने चैप्टर 3 तक रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया था और आज चैप्टर 4 का रिवीजन होगा। बच्चों, चैप्टर 4 का रिवीजन तो आज हमारी क्लास में हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा जो है और ट्यूसडे को बच्चों मुझे लग रहा है कि शायद जो है जन्माष्टमी की जो है जन्माष्टमी का अवकाश होगा, तो इसलिए बच्चों हमारी एक क्लास जो है वो फिर से इस बार रह जाएगी। और एग्ज़ाम के टाइम चल रहा है तो जितना रिवीजन हो जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर इस बार भी मैंने यही सोचा है कि फ्राइडे को 8:30 से 9 बजे तक आप लोग फ्री रहते हो, तो हमारी जो है फ्राइडे को जो है आप लोगों की कोई दूसरी क्लास नहीं होती है, तो फिर फ्राइडे को हम फिर अपनी जो है वो संस्कृत की क्लास लेंगे। 8:30 से 9 का टाइम रहेगा और सारे बच्चे टाइमली प्रेजेंट होंगे हमारी क्लास में, प्रेजेंट देंगे। जो मैं वीडियो भेजूंगी वो वीडियो देखेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उससे रिलेटिव एग्ज़ाम से रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी जिनको मैं समझाऊंगी और उनके आंसर्स आप लोग खुद लिखोगे। ये फॉर एग्जांपल है, ये मत समझना बेटा कि जो मैं एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैं आपको इस गूगल क्लास में जो मैं आपको वीडियो में भेज रही हूँ वही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। वो इसलिए दिए कि आपको आपके पैटर्न का, आपके क्वेश्चन पेपर का मेथड कैसा होगा, उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, सिर्फ इसलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारा चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वर्ड मीनिंग। अब देखिए वर्ड मीनिंग में क्या है। सबसे पहले हमारा वर्ड मीनिंग है विनयशीला। विनयशीला मीन्स होता है बच्चों विनम्र। तो फिर वैसी मतलब वही एग्जाम्पल ऐसे आ जाएंगे जैसे विनयशीला दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए और एक ऑप्शन राइट होगा, विनम्र लिखा होगा। एक कहीं वो 3rd नंबर पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है और 3 जो होंगे वो रॉन्ग होंगे। तो आपको विनम्र जो है आंसर जो है उसको टिक करना है, यानी उसको ढूंढना है। आपको जब आपने याद किया है तभी आपको आएगा, जब आपने याद नहीं किया है या आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो आपको आंसर नहीं पता चलेंगे। इसके बाद देखिए लज्जालु। लज्जालु का होता है शर्मिला। विदेहा। विदेहा मीन्स होता है बच्चों आज्ञाकारी। अब देखिए दृढ़व्रता। दृढ़व्रता मीन्स वो क्या है, पक्की लगन वाला, यानी दृढ़ व्रत करना, यानी किसी भी काम को हमने ठान लेना। ठीक है। पितृभक्ता, पिता की आज्ञा मानने वाला, या आप सिर्फ उसको पितृभक्त भी कह सकते हो। अब एग्जाम्पल में क्या है, लेकिन एग्जाम्पल में अगर ये आ गया, अगर ये शब्दार्थ आ गया तो इसका शब्द लिखा हुआ है पितृभक्ता, तो आप पिता की आज्ञा मानने वाला भी होगा। और एग्जाम्पल्स दिए होंगे माता की आज्ञा मानने वाला, पिता की आज्ञा ना मानने वाला, तो आप इसको पिता की आज्ञा मानने वाला ही लिखोगे। ऐसे ही एक देखिए हस्त पुस्तिकाम। हस्त पुस्तिकाम मीन्स होता है कॉपी। और देखिए कॉपी यानी जिसको आप लोग नोटबुक कहते हो। अनुकरणम। अनुकरणम मीन्स होता है नकल। ठीक है, नकल। अनुकरणम जैसे हम किसी की नकल करें, किसी का अनुकरण कर रहे हैं, यानी जिसने कोई काम किया वैसे ही हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो यानी उसकी नकल कर रहे हैं, तो वो नकल हुआ। दुर्व्यसन मीन्स होता है बुरी आदतें, बुरी आदत। अब देखिए आंग्ला। आंग्ला मीन्स होता है अंग्रेज़। और बच्चों आप लोगों को पता है अंग्रेज़ी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश भाषा को हम आंग्ल भाषा कहते हैं, है ना। तो ये जो है हमारी अंग्रेज़ों की देन है, ये भाषा अंग्रेज़ी तो है, इसको हम आंग्ल भाषा कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आंग्ला है तो यहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़। त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मीन्स होता है छोड़कर। अस्मदीया। अस्मदीया मीन्स होता है हमारी। सर्वकारा। सर्वकारा मीन्स होता है सरकार। राष्ट्र अध्यक्षा मीन्स राष्ट्रपति, जिसको आप प्रेसिडेंट बोलते हो। और हेया मीन्स होता है तुच्छ। तुच्छ है ना, हेया तुच्छ, तुच्छ प्राणी बोलते हैं, यानी तुच्छ जो है बेटा वो मतलब छोटा इंसान। छोटा इंसान यानी तुच्छ आदतें भी होती हैं, तो वो अच्छे मीनिंग में नहीं आता है उसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3rd, जहाँ से हमारा रिटन वर्क स्टार्ट होता है बच्चों, ये हमारे 1 वर्ड आंसर हैं। तो 1 वर्ड आंसर में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ना पितुनाम किम आसीत। तो महात्मा गांधी ना पितुनाम क्या नाम था उनका, करमचंद। करमचंद गांधी। तो आप उनके नाम को करमचंद गांधी, जैसे कोई 4 ऑप्शन दे दिए होंगे तो उसमें आपको करमचंद गांधी जो उनके पिता का नाम जो राइट आंसर है उसी को ढूंढना है और उसी को टिक करना है। अब देखिए महात्मा गांधी ना मातु किम नाम आसीत, तो क्या होगा, पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था, पुतली बाई था।
अब इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ना भार्याया किम नाम आसीत, कस्तूरबा। तो आप राइट आंसर क्या है, कस्तूरबा। इसके बाद देखिए, गांधी आपका फोर्थ वाला है, भारत देशा कदा स्वतंत्रता अभवत, यानी कब स्वतंत्र हुआ, तो कब हुआ था, सन 1947। ठीक है। गांधी जयंती कदा भवति, गांधी जयंती कब होती है, तो अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिने। तो अक्टूबर मास की द्वितीय यानी 2 तारीख को कौन होती है, हमारी गांधी जयंती होती है। तो इसमें भी लिख देंगे गांधी जयंती कदा भवति, तो अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिने हो जाएगा, अक्टूबर मासस्य या फिर अगस्त मासस्य द्वितीय दिने, ऐसे कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको राइट आंसर क्या है, अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिने, इसी को आपको सही करना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 5 स्टार्ट होता है। तो 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या लिखना है, पाठ से चुनकर विशेषण लिखने। तो बच्चों ये तो हमारा पाठ से चुनकर विशेषण है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारे एग्ज़ाम से आने से रहा, क्योंकि जो चैप्टर देंगे तभी तो आप उसमें से निकालोगे विशेषण शब्द, है ना। तो फिर उसमें तो अब आप आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, विलोम शब्द हैं। अब ये देखिए, ये ऑप्शन में आ सकते हैं, जैसे धृष्टा है, वो विनयशीला है, विनयशीला का विलोम क्या होगा, धृष्टा। विनयशील मीन्स होता है जैसे विनम्रता, विनम्र वाला व्यक्ति, है ना। और धृष्टा मीन्स होता है दुष्ट, यानी जिसमें विनम्रता नहीं होती वो क्या होता है, दुष्टि होता है। लज्जालु, लज्जालु क्या है, लज्जा वाला साहसिका मीन्स, है ना, साहसिका मीन्स क्या होगा, यानी बहादुर। लज्जालु शर्मीला होता है, और साहसिका मीन्स कैसा होता है, यानी कुछ बच्चे कैसे होते हैं, लज्जालु टाइप में होते हैं और बोलने में दब्बू टाइप में होते हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, तो वो यहाँ पर होगा साहसिका, यानी जिसमें कॉन्फिडेंस होगा वही तो अपनी बात को कह सकेगा। तो लज्जालु का विलोम क्या होगा, साहसिका। अब हेया, हेया का होता है स्तुत्य। ठीक है। सत्यप्रिया, सत्यप्रिया का होता है असत्यप्रिया। अहिंसावादी, अहिंसावादी का होता है हिंसावादी। आधुनिक काले, आधुनिक काले का होता है प्राचीन काले। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है कि उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने ब्रैकेट में आपके क्या दे रखे हैं, यानी धातुएं दे रखी हैं। अब यहाँ पर आपकी सारे में एक ही धातु दे रखी है, यानी लिख धातु दे रखी है, लेकिन लिख धातु का आप हर उसमें हर जो हम आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको राइट आंसर, लिख धातु का राइट आंसर बनाना है। जैसे क्या है, निरीक्षका पंच शब्दानाम अभवत, तो निरीक्षक ने 5 शब्दों को क्या कहा था, लेखितम, यानी लिखने के लिए। छात्रा सर्वान शब्दान शुद्धम अलिखन, यानी सभी छात्रों ने क्या करा, शुद्ध शब्दों को लिखा। मोहनदासा केटल शब्दम दोषपूर्णम लिखतवान, यानी मोहनदास ने दोषपूर्ण शब्द कौन सा, केटल शब्द क्या करा, दोषपूर्ण लिखा। अग्रिमस्य छात्रस्य हस्तपुस्तिकाम अवलोक्य, अवलोक्य यानी अग्रिमस्य उनके शिक्षक ने कहा था कि आगे के छात्र की हस्तपुस्तिका यानी कॉपी यानी नोटबुक को देखकर क्या करो, लिख लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लिख। अब बच्चों क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा निरीक्षका पंच शब्दान और डैश लगा देंगे अवदत। अब 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिख बताइए, तो आपको वो बताना होगा। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, 9 में जो है निम्नलिखित धातुएं दी हुई हैं और बताया है कि इस धातु का आपको प्रत्यय बताना है। जैसे दृष्टवान धातु है, तो दृष्टवान कैसे बना, यानी कत्वतु प्रत्यय इसमें है। ईष्टवान, ईष्टवान कैसे बना, इसमें भी कत्वतु प्रत्यय, यानी आपको मैंने बताया था बच्चों, फिर से एक बार बताती हूँ आपको, जो मैंने बताया था कि जहाँ पर दृष्टवान यानी जहाँ पर वान, वान की साउंड आती है ना, वान की आए, वंतों की आए या वंता की आए साउंड, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा कत्वतु प्रत्यय होता है। देखिए वान की साउंड तो आएगी पुल्लिंग में, बती की साउंड तो आएगी स्त्रीलिंग में, और बत की साउंड आएगी नपुंसकलिंग में। ऐसे ही वंतों की साउंड आएगी, किस में आएगी, लास्ट में वंतों वर्ड आएगा हमारा पुल्लिंग में, पुल्लिंग यानी द्वितीय वचन में, और वंता शब्द आएगा पुल्लिंग बहुवचन में। तो ऐसे ही हमारा क्या है, वान है, वती है, वत है, ये जिसमें साउंड आती है वो हमारा कौन सा होता है, कत्वतु प्रत्यय होता है। तो ऐसे ही लिखित वान में कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वतु, और ऐसे ही स्वीकृत वान में कौन सा होगा, कत्वतु। यानी बहुत से प्रत्यय दे दिए होंगे और राइट आंसर आपको उसमें से लिखना है। जैसे हमने दे दिया त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, या फिर जिसको आप कत्वा बोलते हैं उसमें का साइलेंट रहता है तो वो त्वा प्रत्यय होता है। एक ता प्रत्यय भी होता है, आधा का और ता। एक दे दिया हमने अनियर प्रत्यय, एक दे दिया हमने कत्वतु प्रत्यय, तो उसमें राइट आंसर कौन सा है हमारा, कत्वतु प्रत्यय, और हमें वही लिखना है।
तो बच्चों ये तो मैंने आपको एक्सरसाइज समझा दी, और एक हमारा जो है इसमें देखिए, एक मैंने अभी जो आप लोगों को बताया था कि अभी हमारा ग्रामर पोर्शन जो है उसका एक बार मैं आपको फिर से अभी रिवीजन कराऊंगी, वो हमारी फ्राइडे की क्लास में होगा। और बच्चों आप सब टाइमली फ्राइडे की क्लास में प्रेजेंट रहोगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम नहीं, इसके बाद डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम है। तो बच्चों मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग जितने अच्छे से रिवीजन करोगे, जितने अच्छे से आप मेरी ये वीडियो अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि रिवीजन मैं आपको पूरा सारे चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपको करवा रही हूँ। तो आपको ऑनलाइन क्लास को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू बच्चों।